रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यश्च वामे तु जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यश्च तं वन्दे रघुनन्दनम्। सभी भारतीयों को इस मंगलमय पावन वन श्री राम भद्राचार्य के श्री विग्रह की स्थापना पर सबके लिए मंगल कामना शुभकामना। सभी भारतीयों के लिए मेरा ये निवेदन है और शिष्यों के लिए आदेश भी है। इस पावन अवसर पर सभी अपने घरों में दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। सभी छतों पर ध्वज होना चाहिए, दरवाजे पर रंगोली होनी चाहिए, दीप प्रज्वलन होना चाहिए और पटाखे भी बजने चाहिए। इसके साथ ही ढोलक बजा करके राम धुन भी गुंजायमान करें। सारे गली के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग, और धुन लगाएं जो हनुमान जी की प्रिय धुन है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुजा दे कण कण, मोहल्ला गली सारे में केवल राम धुन होनी चाहिए और इतना गुंजाए कि हमारी ये ध्वनि हिमालय से टकरा करके पूरे विश्व में फैल जाए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ये आकाश में फैल जाता है और ये शब्द कभी नष्ट नहीं होता, ये भी ध्यान। उसमें भी राम शब्द तो अद्भुत है। पूरा वायुमंडल कीर्तन ध्वनि से भर जाए। ये भारत में रहने वाले सभी नागरिकों से मेरा निवेदन भी है, संदेश भी। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारतीय है। इस शब्द को बहुत गहराई से नोट करें और घर घर पहुंचाएं इस एपिसोड को, क्योंकि इसमें कुछ खास बात मैं संदेश नेताओं को और इस समय की सरकार को भी देना चाह रहा हूं, जो उनके लाभ की। भारतीय शब्द बड़ा व्यापक है। भारत पर मैं पहले बोल चुका हूं कि जहां के रहने वाले उस चिदानंद प्रकाश की खोज में रत रहते हैं। भारत, उसका नाम भारत है और हमारा ये राष्ट्र है। बड़ा व्यापक था, तो 9 खंडों में पहले विभक्त हो गया, लेकिन पूरा विश्व भारत का लोहा पहले भी मानता था और अब भी मानने लगा है। तो मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति अब अपने आप को भारतीय कहे, हिंदुस्तानी, इंडियन न कहे। मुस्लिम बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने को भारतीय समझे, हिंदुस्तानी नहीं। आपको हिंदुस्तान, हिंदू शब्द से थोड़ा बहुत ऐतराज हो सकता है भी, लेकिन भारतीय कहने में आपको ऐतराज शायद नहीं होगा।
आप हज पर जाएं तो वहां हिंदुस्तानी ना लिखे, भारतीय लिखे, क्योंकि व्यापक शब्द है। बोर्डों पर भी सब जगह भारत लिखा होना चाहिए, इंडिया हिंदुस्तान नहीं लिखा ना चाहिए। क्योंकि यदि आप इसको इंडिया कहेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि चीन, फ्रांस, रूस हमेशा छेड़ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ पंगा लगाएंगे ताकि ये पूरा विश्व व्यापक ना हो। इसको हिंदुस्तान कहोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी स्थान हैं या शैतान हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ विघ्न डालेंगे कि ताकि हमारा विकास ना हो। और यदि आपने इसको भारत लिख दिया और भारतीय कहने लगे अपने आप को, सब एक रंग हो जाएंगे। देखो, कोई जाति, कोई मत, कोई भी सामने नहीं। आप अपने धर्मों का, अपने नियमों का अपने घर में पालन करें, कोई ऐतराज नहीं, तो सबको यही रहना है। लेकिन आप भारतीय कहें अपने आप को, हर बोर्ड पे चाहे उर्दू में लिखे चाहे अंग्रेजी में लिखे, लेकिन भारत लिखा होना चाहिए। मुझे बड़ा आनंद हुआ जब हमारे प्रथम विमान पर भारत लिखा हुआ था। उस दिन मैं बहुत हर्षित हुआ, मानो मेरी साधना, सारी तपस्या फलदायी हो गई। अब नेताओं ने और हमारे अग्रगण्य लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब हमारी बारी है, हम भारतीयों की बारी है। अब इसको अक्षुण्ण रखना, इसको बढ़ाना फैलाना, यह हमारा काम है। यदि आप भारतीय बन करके रहेंगे तो भारतीय एक आदर्श है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति, ये पूरे विश्व में व्यापक हो सकती है। ये मेरा अटल विश्वास होगी, ये भी अटल विश्वास है। लेकिन हम जागे तब ना, हम तो सोए पड़े। लेकिन अब एक अवसर है इस समय, हर भारतीय, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर जाति, हर धर्म लगा हुआ, इतना गुंजाए इस नाम को कि सब लोगों के मन में जम जाए और उनके मुंह से अनायास ही राम 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 निकल रहे। क्योंकि राम ब्रह्म है। मानस में अनेक जगह इसका वर्णन आया, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। आप इसको पढ़िए, वहां लिखा हुआ, परमानंद परेश पुराना, सनातन, पुराना समझ तो सरा। अब ध्यान करें, मानस को लोग पढ़ते नहीं, इसलिए शंका हो जाती। अरण्य कांड में भगवान सब राम जब सीता की खोज में जा रहे थे और मार्ग में एक तालाब के किनारे विश्राम कर रहे थे, तो नारद जी वहां आए, भगवान की बड़ी स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने कहा, नारद जी आज मांगो, क्या मांगो। तो उन्होंने क्या मांगा, जरा ध्यान से सुनिए आप। कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। आपके बहुत नाम है, विश्व नाम है, एक से एक सुंदर नाम है। लेकिन कलयुग में लोगों का कल्याण होने के लिए एक छोटा सा नाम, आप इसको आशीर्वाद दें, इस नाम को। राम से बड़ा राम का नाम। तो इस नाम को आप सिद्ध करें कलयुग के लिए, लोगों के लिए। कौन सा, फिर सुनिए। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। पापों का विनाश करने के लिए आपका राम का नाम एक बार, एक यहां तक कह दिए, यदि हृदय से राम को एक बार भी हृदय से कह दिए तो कल्याण है। और अंत राम कही, हमने कल भी बोला था, यदि अंत में मरते समय, मरने के मतलब शरीर के मरने से नहीं, हमारा जो मनोराज्य है अंदर का, अंतःकरण में जो बसा हुआ है, उसकी मृत्यु जब होने लगे, तब आपके मुंह से राम निकल गया
तो भव सागर से पार होगा। हम भजन गाते हैं, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। याद रखेंगे तुझको सभी, काम अच्छा जो कर जाएगा। ये काम हो रहा है तो ये अच्छा हो रहा है, सारी युगों तक याद रहेगा। तो ये राम नाम बड़ा सुंदर है, इसलिए इसको गाए, खूब गाए। और एक काम और मेरा निवेदन और सलाह है आप सबसे कि 21 तारीख को पहले राम से प्रार्थना तो करेंगे कि प्रभु आप प्रकट हुई, प्रकट हुई। तो मानस में एक स्तुति है, बालकांड में ही है, 185 दोहे के बाद सब देवताओं ने मिलकर जो प्रार्थना करी। अब मैं 2 लाइन गा रहा हूं, आप इसी लय में इसको सब मिलकर के गाएं। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। इस लय में गा, पूरा गाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर ये लय बहुत सुंदर है। आप इसको 21 तारीख को गाएं, तभी आपके मन में भगवान का प्राकट्य होना शुरू हो जाएगा। और फिर 22 तारीख को आप सब हम मिलकर गाएंगे, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता राम राम राम। तो पहले जय जय सुरनायक गाएंगे ताकि भगवान से प्रार्थना हो जाए, आप पधारिए। और प्रभु आश्वासन देते, अब मैं आ रहा हूं। और भगवान ने आश्वासन दिया, सुनिए, जनी डर पेऊ सुर शुद्ध सिद्ध मुनीषा। तो ये स्तुति बहुत प्यारी है, धुन बहुत प्यारी है, इसको बार बार दोहराते रहिए, गाते रहिए मन में। लेकिन बैठ करके इकट्ठे करके सबको, मोहल्ले के बच्चों को, अपने आप भी बैठ करके गाइए। अवसर मिले तो 21 तारीख को संपूर्ण अखंड रामायण का पाठ भी आप रख सकते हैं। परिवार के लोग क्रम से बैठ बैठ करके उसको पूर्ण करें। और प्रसाद जरूर बांटे, खूब प्रसाद बांटे मोहल्ले में, ताकि लोगों को चेतना जागे बच्चों में। एक छोटी सी बात और मैंने टीवी पे सुनी, अखबारों में भी, कि जिन श्रमिकों ने इस मंदिर में श्रम किया और जो ये सब झंडे ले लेकर के जा रहे हैं, इनको लोगों ने कहा कि ये तो बंदर हैं, राम जी के बंदर। उनको श्रमिकों को बुरा भी लगा, ऐसा मैंने टीवी पे देखा कहीं। तो मैं आज बता दूं, और मानस पढ़ने वालों ने पढ़ी नहीं ना, इसीलिए तो विरोध करते हैं, गलत बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, जब ये प्रार्थना हुई और भगवान ने कहा कि बिना डरे मेरा नाम गाओ, और मैं अवतार ले रहा हूं कौशल्या के यहाँ, दशरथ के यहाँ, और शक्ति सहित अवतरे हूं, उतरूंगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को एक शब्द का, इसको नोट करिए और इसको जन जन तक पहुंचाइए, इतना पहुंचाइए कि अयोध्या तक पहुंच जाए, मेरे उन श्रमिकों तक पहुंच जाए जिन्होंने इतने वर्ष तक श्रम करके ये मंदिर को खड़ा किया। उनके मन से हीन भावना निकले और इन दुर्बुद्धियों के मन में आ जाए कि वहां कोई बंदर नहीं, सब बंदर बंदर। विदेशी लोग भी कहने लगे आपके भगवान ने तो बंदर भी था। अरे मूर्खो, रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, देखो जरा। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आदेश दिया कि जितने भी हैं, निज लोक ही विरंचिगे, देवन इहि सिखाई, बानर तन धरि धर्महि, हरिपद सेवहु जाय। जितने भी देवता हैं सब बंदर भालू बन करके वन में पहुंच जाए और प्रभु का रास्ता देखे, तब प्रभु वहां आएंगे। अब बताइए, वो जितने भी वहां बंदर थे, वो बंदर थे कि देवता थे?
अब जैसे प्रचलित है वैसे हम तो 33 देवताओं को माने कि 33 करोड़ देवता बंदर बन करके वहां पहुंचे, तो रावण की क्या मजाल है उनका सामना करें। तो भाई ये बंदर हैं तो उनके पास हथियार क्या होंगे, क्योंकि राक्षस के पास तो हथियार। तो वही लिखा हुआ है, उसको पढ़ी समझिए कि बन चर देह धरी धरी मही हरिपद सेवहूं जाए, हरि की सेवा करो। तो आपके हथियार क्या होंगे कि वन चर देह धरी चिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाई गिरि तरु नख सब आयुध वीरा। कौन से हथियार है? गिरी पर्वत पत्थर, पेड़ तरु, नख तुम्हारे नाखून फाड़ दो बिदार दो। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा हरि मार्ग चित वही मति धीरा। हनुमान जी, सुग्रीव जी, जाम्बवान जी, ये सब अवतारी, और ये रास्ता देख रहे हैं प्रभु कब आए। और जब प्रभु आए, आप जानते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मानस नहीं बोल रहा हूं। रामचंद्र जी जब आए ऋषिमुख पर्वत पर, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा अति सभीत कह सुन हनुमाना। हनुमान जी सुनो, ये जो बड़े भयंकर तकड़े वीर दिख रहे हैं, ये मुझे मारने आए, बाली ने भेजे। धरी बट रूप देखी तह जाए कहे से जान जी सयन बुझाए। यदि उसके भेजे तो इशारा कर देना, तो क्या करोगे कि मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, ये मारने नहीं आ रहे, तुम्हें तारने आ रहे, तो बटु रूप देख करके जाओ। तो वो बटुनी विप्र रूप धरी कपित है गयऊं माथ नाई पूछत असमत। यहाँ भी एक संशय है, उसका समाधान में फिर करो कि ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय को प्रणाम में हमारी विधान है, लेकिन हनुमान जी ने कहा माथ नाई में नहीं, मैं सिर झुका नहीं रहा था महाराज, मैं तो अंदर झांक रहा था कि जिसको मैं याद कर रहा हूं ये वही तो नहीं, अपने हृदय में देख रहा हूं। जासु हृदय आगार बसे राम सर चाप धर, वही सर चाप धर आप आ रहे। राम जी हंसे कि तुम नकली वेश बना के, तो कहना आप भी तो नकली बन के आए, आप तो तपस्वी बन के आ रहे, तो राजा है। तो खैर ये चर्चा हम फिर करेंगे। फिलहाल मेरा निवेदन इस मौके पर, इस अवसर पर, कि आप सब चारों ओर रामधुन की गूंज जगा दें, और जो मैंने कहा दीपावली बड़े उत्साह से मनाएं। अगली बार किसी एक अच्छी शंका पर मानस की पर चिंतन करेंगे, और मैं इसको संकेत भी दे दूं, जामवंत कहे अंगद कहे जाए मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बार। जो इधर से उधर जा सकता है, उधर से इधर क्यों नहीं आ सकता। अब कईयों ने टीका की बांदर बड़े कामुक होते हैं, लंका की स्त्रियां बड़ी सुंदर हैं, कहीं मैं मोहित ना हो जाऊं, फंस ना। अरे बाद में भी तो गए अंगद जी, गए कि नहीं? तब क्या हुआ? कुछ और बात थी, वो क्या खास बात थी वो अगली बार आपसे निवेदन करेंगे। जय श्री राम।